Hello students, welcome to our class 10 plus 1 business. My name is Manit from Adarsh Senior Secondary School खाईसरगढ़। कैसे हो आप सभी? हम प्लस 1 बिजनेस स्टार्ट किया था और इसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, आज इसका पार्ट रहेगा 4। हमने 3 पार्ट इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी। कंपनी क्या होती है, ठीक है, इसके फीचर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिजनेस का रूप ही है। हम कर रहे थे और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस किस किस फॉर्म में होता है। तो हमने इसमें किया था एकल स्वामित्व वाला, साझेदारी वाला, संयुक्त पूंजी कंपनी वाला, वो इसके अंदर था हमारे पास अचयूएफ, संयुक्त हिंदू परिवार वाला। और आज हमारे पास है कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी बोल देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या है, इसके फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, कम प्लस पेनी। ठीक है, पेनी होता है रोटी के लिए, कंपनी उसको बांट कर खाना। लैटिन भाषा में इसका मीनिंग क्या था, एक रोटी को बांट कर खाना, वो ही था कंपनी। ठीक है, तो कंपनी में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा इंडियन एक्ट है 2013, इस पर जो आज नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो कंपनी बेसिक है, बिजनेस का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, और सार्वजनिक कंपनी भी होती है, मतलब कि सीमित और असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती है अलग अलग। ठीक है, तो कंपनी बिजनेस का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, और इसमें जब पार्टनरशिप फर्म अचीव जिनसे हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, तो उसके लिए हम कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर से क्लियर हो जाए कंपनी होती क्या है। पहला कि विधान द्वारा कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति मतलब कि एक व्यक्ति की तरह कार्य करता है। ठीक है, पर्सन मेल या फीमेल नहीं, हम क्या करें, व्यक्ति हो रहे हैं। व्यक्ति क्या होता है, जो अपने कार्य करता है, कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो कंपनी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, पृथक होगी, मतलब कि बिजनेस इसके मालिक अलग होंगे और कंपनी अलग होगी। अगर मालिक कुछ होता है तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पृथकास्तव, पृथकास्तव इससे रिलेटेड ये है कि बिजनेस अलग है, जो इसके मालिक है वो अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, इसका खुद का बैलेंस शीट होता है, खुद की रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो भी नुकसान हो वो कंपनी से मांगेंगे, इसके मालिक से नहीं मांगेंगे। ठीक है, और आ जाएगा इसमें शाश्वत एवं से उत्तराधिकारी, मतलब कंपनी कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। ठीक है, अब इसके मेंबर आए जाएं, शेयर होल्डर जो इसके अंशधारी है वो आए और छोड़ जाएं, लेकिन कंपनी क्या चलती रहेगी। सारा मुद्दा मतलब कॉमन सील, कॉमन सील से खास निशान होता है, जैसे नाइकी का निशान होता है, अलग कंपनी का अलग निशान होता है, वो होता है कॉमन सील। ठीक है, उसका वो यूज करता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संघ, ऐच्छिक पंजीकृत संघ मतलब कि इच्छा से बनाई गई या पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, और इनका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। सीमित दायित्व, जितने तक कंपनी को रजिस्टर्ड करा गया उतने तक ही इसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, और क्या होगा, जिसमें कम किसी ने अपने शेयर खरीदते हैं तो उस तक दायित्व बनेगा उस मेंबर का, शेयर होल्डर का। ठीक है, उससे ज़्यादा वो उसे नहीं मांग सकते। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, इसकी 2 सीमाएं होती है, होते हैं पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, और दूसरा आ जाएगा पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम कौन सा, जो कंपनी के अंदर लागू होगा। ठीक है, कंपनी में क्या कहा, सीमा नियम जो कंपनी बाहर से डील करेगी उस टाइम लागू होगा। ठीक है, तो इस सीमा नियम और अंतर नियम इनके अंडर ही काम करेगी वो, इससे बाहर वो हटके कार्य नहीं कर सकते। अभियोग चलाने का अधिकार, अभियोग चलाने का अधिकार इसमें आ जाएगा अंडरराइटिंग, वो जैसे कोई किसी का आना, मतलब कि कोई अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, जो कंपनी टोटल इससे क्या करते हैं, वो शेयर में बांटते हैं। ठीक है, टोटली कंपनी कैपिटल वो शेयर में बांटता है, और प्रत्येक शेयर क्या होता है, एक शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है, एक हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो अभियोग चलाने का अधिकार जो अपने अंश है वो ट्रांसफर कर सकता है एक शेयर होल्डर दूसरे को। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम होनी चाहिए 7, सार्वजनिक में कम से कम होनी चाहिए 7, और अधिक की कोई लिमिट नहीं है। और निजी कंपनी में, निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 तक है। ठीक है, व्यवसायिक संपत्तियां, जो भी संपत्तियां होंगी वो शेयर होल्डर की नहीं होगी, कंपनी की होगी। ठीक है, शेयर होल्डर की उनके ओनली शेयर ही होंगे। कंपनी का सामाजिक स्वरूप, कंपनी एक खुद एक अपनी पहचान रखती है सामाजिक स्वरूप में। कंपनी की समापन, कंपनी का समापन कंपनी के जो राजतंत्र मतलब रूल लागू होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको समापन होगा, और किसी तरह इसका समापन नहीं हो सकता।
कंपनी एक नागरिक नहीं, नागरिक नहीं जैसे एक नागरिक को अधिकार होते वो अधिकार कंपनी को नहीं है। कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपनी के कुछ फीचर, इसके अलावा और भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।